आज आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हम आए हैं और मुद्दा भी है तो बड़ा ही एक खतरनाक मुद्दा जिसको कोई जानता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी राज्य के क्राइम की बात करें तो जो सारे क्राइम है अलग तरीके, चोरी होगी, डकैती होगी, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्राइम तो एक तरफ होता है और साइबर क्राइम जो है वो अगर देखें तो उनकी संख्या उन क्राइम से भी ज्यादा होती है। तो बड़ा ही एक अलग तरीके का मुद्दा है साइबर क्राइम, क्योंकि इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। फिलहाल कई मुद्दे सामने आए हैं। मैं मनीष कागरान आप सभी का तहलका यूपी न्यूज में स्वागत करता हूं। उत्तराखंड से मैं बात कर रहा हूं और उत्तराखंड की अगर साइबर क्राइम की मुद्दे की बात करें तो करीबन काफी यहाँ पर जो साइबर क्राइम से जो मुद्दे हैं सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल हाल में ही कुछ मुद्दों की हम बात करें। सबसे पहले तो मैं अपनी जो घटना है वो बताना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बता भी इसलिए रहा हूँ, शेयर भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी आपको घटनाएं सामने हो तो उससे आप बच सकते हैं। एक क्राइम से, एक साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, मेरे पास अचानक एक मैसेज आया और मैसेज जो आया मेरे पास कि 12,500 रुपए के करीब मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गए। और डिपॉजिट होने के बाद जैसे ही मेरे पास मैसेज आया तो मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में 12,500 रुपए डिपॉजिट हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं किसके हो गए। मैं, जबकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मैं चाहूंगा कि इसकी मैं खोज खबर करूं, पर आम आदमी कभी भी खोज खबर नहीं करेगा और वो अचानक ही अचानक मन मन में खुश हो जाएगा कि 12,500 रुपए डिपॉजिट हो गए तो मजा आ गया। फिर अचानक आप देखिए, उसके बाद अचानक थोड़ी देर के बाद मेरे पास फोन आया, करीबन 5-6 मिनट के बाद फोन आया। उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं ऐसे से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गलती से आपके अकाउंट में 12,500 रुपए डिपॉजिट हो गए हैं, कृपया करके मुझे वापस कर दें। तो मैंने कहा आपके डिपॉजिट हो गए हैं 12,500 रुपए? हाँ प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी मेरे से कि गलती चले गए, मैं कहीं और डाल रहा था, आपके में चले गए, तो प्लीज आप मुझे इसको वापस कर दें, इस नंबर पे अकाउंट में वापस कर दें। मैं समझदार था तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैंने तुरंत ही साइबर क्राइम जो साइबर सेल है उनको मैंने फोन करा और मैंने बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप अपना अकाउंट चेक करिए, बैंक का अकाउंट चेक करिए, देखिए ये पैसे आए भी है नहीं आए, क्योंकि ये पैसे आपके अकाउंट में आए नहीं। तो मैं अपने गूगल्स पे गया तो उतना मैंने चेक करा और देखा तो उसमें वो पैसे आए ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि एक फर्जी तरीके से, इस तरीके से ये जितनी भी चीजें हैं ये साइबर क्राइम में हो रही है, क्योंकि आप देखिए करीबन लाखों लोगों को इस तरीके से फोन करा जाता है और उसमें से अगर 2-4 या 10-15 या 100-200 लोग भी अगर फंस गए तो कितने लाखों रुपए की ये गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरह के जितने भी क्राइम साइबर क्राइम में आते हैं और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए इतने केस हो रहे हैं प्रतिदिन। तो मेरे पास फिर दोबारा से कॉल आया तो मैंने उनको एक ही बात कही कि मैंने आपकी जो 12,500 रुपए वो मैंने साइबर क्राइम, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप फोन कर दीजिएगा, मैंने उनको दे दिए। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया, मुझे कॉल नहीं करा। तो आप देखिए, पर आम आदमी क्या करता? अचानक आप देखिए अधिकतर ये जो फोन जो होते हैं, ये सारी जो इंक्वायरीज आप देखेंगे अधिकतर महिलाओं पे, अधिकतर आप देखेंगे घर में जो महिलाएं हैं उन पर भी ये ज्यादातर होता है, क्योंकि घर में महिलाएं होती हैं, भोली भाली होती हैं। अचानक इस तरह से कॉल आया तो ऐसे वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देती हैं पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है। तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी कि इस तरीके के साइबर क्राइम से आप बचें। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है डिपॉजिट का या किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है तो उसको क्लिक ना करें, बिल्कुल भी इसको क्लिक ना करें। और अपने नजदीक से जितने भी साइबर क्राइम्स या अपने जो भी जो कांटेक्ट होते हैं, पुलिस वालों से कांटेक्ट है या थाने से कांटेक्ट है, उनको ये सूचना दें, उनसे जानकारी हासिल करें, जिससे कि आप आगे की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर आप काम कर सके। किसी भी अननोन नंबर, मैसेज या कोई भी ऐसी चीज ना आप करें। ये हम अपने दर्शकों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। दूसरा, आपको एक अलग तरीके का क्राइम अभी देखने को मिला है। देखिए, असल में कौन कौन लोग इस क्राइम में शामिल है आप नहीं कह सकते। अभी एक हाल फिलहाल एक मामला सामने आया है कि किसी के जो रिलेटिव थे वो बाहर अब्रॉड में रहते थे, तो उन्होंने कोई कोरियर उनको करा। और कोरियर जब करा उनको तो उसकी जो लोकेशन थी, कम से कम 8-10 दिन हो गए,
तो पता करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने लड़के को फोन करा कि कोरियर आया नहीं आया, उन्होंने कहा अभी नहीं आया मेरे पास। तो उन्होंने कोरियर वाले से मैसेज करके या कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और कि मेरा कोरियर कहाँ पहुंच गया है, कितने दिन में पहुंचेगा। तो ऐसी जब उन्होंने कोरियर के नंबर पे, जिस कोरियर से उन्होंने करा, उस कोरियर की जो वेबसाइट या उस पे जो नंबर दे रखा था उस पे कॉल करा, तो जैसे ही कॉल करने के बाद उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक बात कही कि आप एक काम करिए, आप गूगल पे जाइए और अपनी इस पे जाकर के एक ये जो लिंक है, ये ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप में पता चल जाएगा, नाम और एड्रेस डालने में पता चल जाएगा कि आपका कोरियर किस जगह पहुंच गया है और कहाँ का ये कोरियर है। तो देखिए, जब इस तरह का हुआ तो उस व्यक्ति ने अपने मोबाइल में तुरंत वो ऐप डाउनलोड कर लिया। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे उसको खोला तो ऐप खुला नहीं। उन्होंने फिर दोबारा फोन करा वहीं पर ही, और फोन करने के बाद तो उन्होंने कहा, अच्छा आप, अगर आपका उसमें नहीं खुल रहा है कोई ऐप, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप अपना नाम और एड्रेस लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो उन्होंने ऐसे ही करा। अब करने के बाद वो भूल गए, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जब अगले दिन जब उन्होंने देखा तो उनको कहीं ना कहीं एक मनी ट्रांसफर करनी थी, तो उन्होंने अपने ऑनलाइन के माध्यम से कुछ मनी ट्रांसफर करी उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने किसी को मनी ट्रांसफर करी, तो उसके बाद थोड़ी देर में, जस्ट थोड़ी देर के बाद, उनके अकाउंट से उनके जितने पैसे थे वो कटने शुरू हो गए। कंटिन्यू कटने उन्होंने थोड़े थोड़े समय के बाद शुरू हो गए। उनको भी नहीं पता चला। जब उनको पता चला करीबन एक दिन के बाद, तो उन्होंने देखा उनके अकाउंट से सारे के सारे पैसे उड़ गए। उसके बाद उन्होंने संबंधित थाने में या साइबर सेल में उन्होंने कंप्लेन करी। पर देखिए किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। ये सब साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है ये इस तरीके का, क्योंकि किसी के अकाउंट से एकदम कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। आप देखेंगे, अगर कोई, आप कभी भी किसी साइट्स पे जाएंगे या क्रोम किसी भी आप साइट पे जाकर के कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए, उसमें कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करने के लिए वो बोलता है, तो आप उसको देखिए, जांचिए कि वो क्या है, किस तरीके का है, जब आप करें। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐप आपके अंदर डाउनलोड हो गया मोबाइल में और आपके सारे के सारे पैसे उड़ गए, क्योंकि बाद में समस्या। देखिए इतने क्राइम है, आप प्रतिदिन देखेंगे जो साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे सारे क्राइम एक तरफ और साइबर क्राइम उससे ज्यादा एक तरफ है। तो इतनी स्थिति यहाँ पर है, ये उत्तराखंड की नहीं हर राज्य की बात है, क्योंकि इनको पकड़ना भी इतना मुश्किल है, क्योंकि स्टाफ नहीं, तो पुलिस वालों के पास जो प्रशासन होता है उसके पास ऐसा इतना स्टाफ नहीं होता है। पर वो अपने हद तक बहुत बहुत अपने एफर्ट लगा करके काम करते हैं, हर केस पे काम करते हैं। पर हर केस को इतना देखना या इतना सॉल्व करना बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इससे एक ही तरीका है बचने का, नॉलेज, सावधानी। जिस तेजी के साथ हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल सभी लोग ऑनलाइन, हमारी सरकार भी कहती है कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने में आप करें, पर ऑनलाइन करें, सब कुछ करें, यूज करें, पर सावधानी बरतें। तो यही हम मैसेज देना चाहेंगे। आपको ये बताना चाह रहे थे किस तरीके से, ये दो केस हमने आपको बताए कि किस तरीके से साइबर क्राइम होता है, ये हम आपको बताएं। कई ऐसे भी देखिए, आप देखिए जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आता है अलाउ अलाउ अलाउ, देखिए आप सब कुछ अलाउ कर देते हैं, हर चीज हमारी रिकॉर्ड हो रही है, हम जो बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज में एक कोई सर्च कर लेते हैं कि आज हमें एक मोबाइल चाहिए, आप देखिए उसके बाद कई कंपनियों के मोबाइल या किसके वो हमारे पास ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज आपकी कैप्चर हो रही है। तो अपने चैनल के माध्यम से हम यही बताएंगे कि सिर्फ इसका एक ही उपाय है, सावधानी। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके सारे पैसे आपके उड़ जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने गूगल का जो अकाउंट है या अपना कोई जो दूसरा अकाउंट है, अगर आप उसमें पैसे रखते हैं तो बहुत कम पैसे रखिए, उतने ही पैसे रखें उसके अंदर जितना आप थोड़ा बहुत लेन देन करें, ज्यादा नुकसान ना हो आपको। अगर ये है तो लाखों रुपए लगने की आपको जरूरत नहीं है, उसको गूगल या किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अकाउंट अलग रखें, उसका जो नंबर आपने लिंक दे रखा है वो भी किसी को ना बताएं, उस फोन नंबर से किसी को ना बताएं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप शिकार हो जाएंगे। आज नहीं तो कल तो होना ही है आपको शिकार। तो सभी से, हमारे दर्शकों से भी प्रार्थना है कि आप ध्यान रखें, और हमारा उद्देश्य भी आपको ये सब बताना है कि आप इन जो साइबर क्राइम है उनसे बचें। सिर्फ जानकारी ही आपको बचा सकती है। धन्यवाद।
मैं मनीष कागरान फिर आपके साथ